दोस्तों, हम सभी ने मखाने कभी न कभी तो जरूर खाए हैं, जिन्हें अंग्रेजी में फॉक्सनट्स कहा जाता है। पर क्या आप जानते हैं ये बनते कैसे हैं? इनकी खेती कैसी करी जाती है? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मखाने कैसे बनाए जाते हैं। मखाने के बारे में पूरी जानकारी, खेती से लेकर इन्हें तैयार होने तक की सारी प्रोसेस आज मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए, आपसे वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मखाने की खेती जमीन या किसी खेत में नहीं करी जाती, बल्कि मखाने की खेती तो तालाब में होती है। मखाने की बुआई से पहले अक्टूबर और नवंबर के महीने में तालाब से जलकुंभी और अन्य खरपतवार को निकाल लिया जाता है। इसके बाद दिसंबर से जनवरी के महीने तक मखाने के बीजों को पूरे तालाब में छिड़का जाता है। मखाने के बीज छोटे अंगूर की तरह रंग में काले और हल्के भूरे होते हैं। मखाने की बुआई यानी बीज के छिड़काव के बाद जनवरी से फरवरी के महीने के बीच इनके छोटे छोटे पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं और अप्रैल से मई महीने तक पूरा तालाब इन गोल और कांटेदार पत्तों से भर जाता है और इन पत्तों की जड़ काफी लंबी और रेशेदार हो जाती है, जो तालाब के नीचे तलहटी तक पहुंच जाती है। इसके बाद अप्रैल के आखिर में इसके छोटे छोटे फूल खिलने लगते हैं और मई महीने के पहले ही सप्ताह में ये इस तरह के फूल काफी संख्या में खिल जाते हैं। इन फूलों का रंग बैंगनी होता है, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। अब मई के महीने के आखिरी के 2-3 दिनों में इन पर फल आने लगते हैं। मखाने का फल गुब्बारे की तरह दबने वाला और कांटेदार होता है और अगर इसके फल के बीज की बात करी जाए तो ये औसतन एक फल में 70 से 120 होते हैं और यही बीज तो आगे चलकर मखाने बनने वाले हैं। दोस्तों, जुलाई के महीने तक मखाने का फल तैयार हो चुका होता है, इसीलिए यह फल पानी के अंदर ही फटने लगता है, जिसके कारण इसका बीज तालाब के पानी पर तैरने लगता है और दोस्तों, इस बीज के चारों ओर एक गुलाबी रंग का ऐसा कवर बन जाता है। लेकिन 1-2 दिन बाद यह गुलाबी कलर का कवर पानी में अपने आप ही गल जाता है और सफेद रंग में बदल जाता है और यह सफेद रंग का बीज तालाब के तलहटी में बैठने लगता है। इसके बाद अगस्त से सितंबर महीने के बीच मखाने के पत्ते भी गलने शुरू हो जाते हैं और इसके बाद तालाब से इन पत्तों की सफाई करी जाती है और मखाने का बीज जो तालाब के पानी में बैठ गया था, अब उसे बाहर निकाला जाता है, जिसके लिए मखाने की खेती करने वाले किसान इस छन्नी जैसी बनी टोकरी, जिसे ये किसान गांच कहते हैं, उसकी मदद से ये पानी के अंदर से मखाने के बीज को निकालने का काम करते हैं। सच में दोस्तों, हमारे किसान भाई बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी मेहनत की सही रकम कभी नहीं मिलती। जब सारे बीजों को पानी से निकाल लिया जाता है तो इन बीजों को पैरों से मसलकर साफ करते हैं, जिससे बीज के ऊपर का छिलका निकल जाता है और फिर इन बीजों को पानी से साफ करा जाता है। जिसके बाद इन बीजों को बोरों या कट्टों में भरकर अगली प्रोसेस के लिए भेज देते हैं। इस प्रोसेस में इन सारे मखानों के बीजों को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है और इसके बाद अलग अलग छन्नियों से बीजों के साइज के अनुसार अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन्हें फिर से धूप में अच्छी तरह फैलाकर सूखने के लिए छोड़ देते हैं, जिस कारण इन बीजों का रंग काले से गहरे लाल रंग में बदल जाता है। इसके बाद दोस्तों, इन बीजों को मिट्टी की कढ़ाई में भुना जाता है और भुनाई के बाद इन बीजों को टोकरियों में भरकर ठंडी छायादार जगह में रखा जाता है, जिससे बीज के मुलायम छिलके और अंदर का मुलायम लावा ढीला पड़ने लगता है। अब फिर से कम मात्रा में बीजों को लेकर कढ़ाई में भूना जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि इस बार इन बीजों को भूनने में 4 मिट्टी की और 1 लोहे की कढ़ाई की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, जब मिट्टी की कढ़ाई के बाद इन्हें लोहे की कढ़ाई में भूजा जाता है तो बीजों के द्वारा फट फट की आवाज आने पर इन बीजों को कढ़ाई से निकालकर लकड़ी के पीठे पर रखकर लकड़ी से बनी थपकी से मारकर फोड़ा जाता है, जिससे बीज का छिलका टूटकर अलग हो जाता है और बहुत गर्म होने के कारण बीज लावे के रूप में फूटकर बाहर छटक जाता है। और दोस्तों, यही लावा तो मखाना बनता है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ। मखाने की पॉलिशिंग और इसे अच्छी तरह छिलके से अलग करने के लिए इन मखानों के लावों को इस मशीन में डाला जाता है,
जिससे निकलने के बाद यह एकदम सफेद मखाने के रूप में तैयार हो जाते हैं। और फिर इन सभी मखानों को अलग अलग कंपनी के लेवल के साथ पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे होता है मखाना तैयार। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो बनाएं, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरी मेहनत के लिए इसे एक लाइक दें। मैं आपकी दोस्त नमस्कार। अब मैं मिलूंगी अगली बार।